1936 इंडिया भोपाल में पैदा होने वाला बच्चा 1952 में सर पर लोहे का ट्रंक उठाए जिसमें चंद जोड़े कपड़े और कुछ किताबें हैं, पाकिस्तान की जानिब हिजरत करता है। खोखरा पार के रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर जहां से आगे पाकिस्तान का बॉर्डर 7 किलोमीटर है, वो पैदल सफर करना शुरू करता है। रास्ते में रेत ज्यादा होने की वजह से जूतों समेत चलना मुश्किल हो जाता है, जिस पर वो जूते उतार के नंगे पांव सफर करना शुरू करता है। लेकिन पाकिस्तान की बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते उसके पांव में छाले पड़ जाते हैं। इंडिया की आखिरी चौकी पर उसका बड़ा अजीज पार्कर पेन एक सिख सिपाही उससे ये कह के छीन लेता है कि तुम पाकिस्तान जाकर नया कलम खरीद लेना। इसके जवाब में वो ये कहता है कि जिसे कलम और इल्म अल्लाह अता करे उससे कौन छीन सकता है, और ये पेन क्या चीज है, अल्लाह मुझे पाकिस्तान में बहुत कुछ देगा। फिर ये नौजवान 16 बरस यूरोप में जाकर बर्लिन की टेक्निकल यूनिवर्सिटी और हालैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ डेल्फ और बेल्जियम की यूनिवर्सिटी ऑफ लियोन में पढ़ने के बाद 1976 में वतन पाकिस्तान वापस आते हैं और यहाँ आकर पाकिस्तान की रिसर्च लेबोरेटरी कहोटा में शमूलियत इख्तियार करते हैं, जहाँ पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए दिन रात मसरूफ़ अमल हो जाते हैं। और आखिरकार वो दिन आ जाता है कि एक पैदल चलकर आने वाले नौजवान की शबाना रोज मेहनतों का समर मिलता है और आखिरकार पाकिस्तान 28 मई 1998 को एटमी कुव्वत बनकर पूरी दुनिया के नक्शे पर एक मुस्लिम कुव्वत बन के उभरता है। और ये सेहरा इसी नौजवान के सर जाता है जिसे दुनिया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से जानती है। शायद इन्हीं के लिए इकबाल ने लिखा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। और हमारा लहू भी शामिल है ताज़ीन गुलिस्तां में, हमें भी याद रखना चमन में जब बहार आए। सद अफसोस कि हमारी कौम ने अपने हीरोज को तब याद किया कि जब हमने उनको खो दिया। ऐसे बुलंद हौसले और अजमत वाले इंसान को मैं पूरी कौम की जानिब से आजाना सलाम पेश करता हूँ।